गुरु चरण कमले साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धैर्यं सदा परिभवं नमः तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं भृत्यारतिं प्रणतपाले वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं बोले श्री गणेश जी महाराज की जय हो। श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिव भगवान की जय हो। श्री शिव पुराण की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी स्थान ग्राम कुल और पितृदेवों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो समस्त सृष्टि को स्मरण मात्र से पवित्र
कर देने वाली भगवान सदाशिव की वांग्मय स्वरूपा श्री शिव पुराण कथा आगे बढ़ाते हुए कथा सुनते हैं। नारद जी के निवेदन पर उनके पिता श्री ब्रह्मा जी ने प्रथम वंदनीय भगवान गणेश की उत्पत्ति की कथा प्रारंभ करी। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक समय पार्वती की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर उनसे विचार करने लगी। और कहने लगे, हे सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं, सारे गण भगवान शिव के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारी आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, वे भी भगवान शिव के ही हैं। जो असंख्य प्रमथ गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं, सब भगवान शिव के ही। ये ठीक है, उन्होंने हमारी सेवा कार्य में लगा रखा है, लेकिन वे हमारे तो नहीं है। विचार आ गया, मातृशक्ति है, हमारा भी कोई होना चाहिए। वे सभी भगवान शिव की आज्ञा के कारण हमारे द्वार पे खड़े हैं, हमारी आज्ञा के कारण। ऐसा कोई होना चाहिए जो हमारी आज्ञा से कहीं भी खड़ा हो, हमारी आज्ञा से। यदि भगवान शिव हमारे पास यहाँ आ जाए तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये सब उन्हीं के द्वारा खड़े किए हुए। कोई हमारा ऐसा गण हो, ऐसा कोई हो जो भगवान शिव भी आ जाए तो उनको भी रोक दे, जो केवल और केवल हमारा कहना माने, केवल। मातृशक्ति की महिमा बड़ी निराली। इसलिए हे पार्वती महारानी, आपको भी हम सब के लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हित कर माना और वैसा ही करने का विचार किया। कुछ समय बाद एक दिन जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तो भगवान शिव नंदी, जो कि द्वार पर खड़े थे कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए, उन नंदी को डरा धमका कर घर के भीतर प्रवेश कर गए। शंकर जी को सामने देखकर स्नान करती हुई पार्वती जी उठकर खड़ी हो गई। उनको बड़ी लज्जा आई, मर्यादा है भारतीय नारी की। वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन का स्मरण किया और उसे ही हित कर माना कि यदि कोई आज मेरा गण होता तो क्या ये यहाँ ऐसे चले?
ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा भी एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्य कुशल और मेरे ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला और उससे तनिक भी विचलित नहीं होने वाला। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर, दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत से उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, तुम्हारे समान मुझे प्रिय यहां दूसरा कोई नहीं। उस पुरुष ने नमस्कार करके कहा, मां, आपको ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा, मैं उसे पूर्ण करूंगा, आप मुझे बताएं। शिवा ने कहा, हे तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, इसलिए मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे महल के भीतर प्रवेश नहीं करने पाए, कोई भी। इसमें तुम्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर पार्वती जी ने उसे उसके हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती जी प्रसन्न हो गई। पुत्र का मुख चूमा और छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणेश को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, उसके बाद पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद एक दिन वही समय पार्वती जी स्नान कर रही थी सखियों के साथ, और भगवान शिव, जो कि नाना प्रकार की लीलाएं करने में निपुण हैं, उनके तो सभी कार्य लीला ही हैं, उनको किसी कार्य की कोई आवश्यकता थोड़ी। फिर उन्होंने एक लीला करने की सोची और आधम के पार्वती जी के महल के द्वार पर। अब गणेश जी पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं। उन्होंने बोला, हे देव, माता की आज्ञा के बिना तुम भीतर नहीं जा सकते। माता स्नान कर रही है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहां से हट जाओ। और छड़ी हाथ में ले ली। छड़ी हाथ में ले ली भगवान शिव को दिखा कर। शिव जी बोले, अरे मूर्ख, तुम किसे रोक रहे हो? दुर्बुद्धि, क्या तुम मुझे जानते नहीं? मैं शिव हूं, कोई दूसरा नहीं। भगवान शिव के दूसरे गण, नंदी, भृंगी आदि सभी गण वहां आए, उसे समझाने लगे, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं, द्वारपाल हम हैं, तुम कहां से आ गए? और भगवान शिव की आज्ञा से तुम्हें यहां से हटाने के लिए आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हमने अभी तक मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते।
इसलिए कुशलता इसी में है कि चुपचाप यहां से हट जाओ और भगवान शिव को अंदर जाने दो। ऐसा कहने पर गिरिजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिव गणों को भी फटकार दिया और उनकी वो पिटाई करी कि शिवगण वहां से भाग खड़े। महेश्वर ने गणों से पूछा, अरे यह है कौन, इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति व्यवहार कर रहा है? भगवान शिव ने गणों को आज्ञा दी कि पता लगाओ यह है कौन, कहां से आया है, हमने तो इसे पहले कभी देखा नहीं। तब गणों ने पता लगाकर भगवान शिव को बताया कि महादेव ये गिरिजा के पुत्र हैं और द्वारपाल के रूप में उन्हीं के द्वारा वहां बैठाए गए। तब लीलाधारी भगवान महादेव ने एक और विचित्र लीला करनी चाहिए और अपने गणों का अहंकार भी दूर करना चाहिए। इसलिए उन्होंने गणों को और सभी देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करने की आज्ञा दी। इसको हटाओ यहां से, नहीं तो मार के फेंक दो। घोर संग्राम हुआ, परंतु अकेले गणेश जी ने ही सबको वहां से मार पीट कर भगा दिया। तब भगवान महेश्वर स्वयं आए और युद्ध हुआ। फिर गणेश जी का भगवान महेश्वर ने सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तो वे बहुत क्रोधित हुई और बहुत सी शक्तियों को संपन्न करके उन्होंने बिना विचारे सृष्टि में प्रलय की आज्ञा दे दी और उन शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। चारों ओर सभी दिशाओं को जला डालने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सभी शिवगण देवता भयभीत हो गए। उसी समय हे नारद, तुम वहां पहुंचे। देवगणों को, शिवगणों को बड़ी प्रसन्नता हुई, थोड़ी सांत्वना मिली कि अब नारद जी आ गए हैं, अब कुछ न कुछ उपाय इसका हो जाएगा। क्योंकि चारों तरफ उष्णता ही उष्णता फैल गई, हाहाकार मच गया था। हे नारद, तुमसे विचार विमर्श करने पर यह निष्कर्ष निकला कि जब तक मां गिरिजा देवी कृपा नहीं करेगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं। इसलिए और विचार करना व्यर्थ है। सभी देवता गण, सभी ऋषिगण और नारद तुम सहित सभी मां पार्वती के निकट गए और उनके क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे, उनकी स्तुति वंदना करें। अनेक स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति बारंबार करी गई, चरणों में अभिवादन किया गया। निवेदन किया गया कि हे मैया, आपको बारंबार प्रणाम है। आपके क्रोध से त्रिलोकी विकल हो रही है, शांत करो इस क्रोध को, आप प्रसन्न होइए। जगत के निर्दोष प्राणी दुखी हो रहे हैं। इस प्रकार सभी के द्वारा स्तुति किए जाने पर भी शांत नहीं हुई।
पुनः निवेदन किया गया। बहुत बारंबार निवेदन करने पर, स्तुति वंदना करने पर माँ गिरिजा प्रसन्न हुई और फिर बोली, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य सबके द्वारा का अर्थ है सबके द्वारा पूजनीय हो जाए, तब मैं इन शक्तियों को वापस लूंगी, अन्यथा ये प्रलय चलता रहेगा। सभी ऋषियों ने देवताओं के पास आकर वृतांत सुनाया। सब उदास हो गए, शंकर जी के पास गए, नमस्कार वंदन करके सारा समाचार निवेदन किया। शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार त्रिलोकी को सुख मिले वही करना चाहिए, मातृशक्ति से तो पंगा कौन लेगा। इसलिए हे देवताओं, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी जीव सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के सिर पर जोड़ देना चाहिए। शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले सभी देवताओं ने यह कार्य संपन्न किया और उस पूरे शिशु शरीर को धो पोंछ कर उसकी विधिवत पूजा अर्चना करी। उत्तर दिशा की ओर गए। पहले एक दांत वाला हाथी मिला, उन्होंने उसका सिर लाकर शरीर पर जोड़ दिया। भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, हम लोगों ने अपना कार्य पूरा कर दिया, अब जो शेष हैं आप पूरा करें। तब देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रमाण करके निवेदन किया, कि हे महादेव, आपके जिस तेज से हम ब्रह्मा विष्णु आदि संपन्न हैं, आपका वही तेज इस बालक के शरीर में प्रवेश करे वेद मंत्रों के द्वारा। सारी प्रक्रिया संपन्न कराई गई और वेद मंत्रों के द्वारा ही जल को अभिमंत्रित करके बालक के शरीर पर छिड़का गया और जल का स्पर्श होते ही बालक भगवान शिव की इच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया। बोलो श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिव भगवान की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। बालक अत्यंत सुंदर हुआ, चेहरे पर प्रसन्नता हुई। जीवित देखकर सभी प्रसन्न हो गए, पार्वती जी भी प्रसन्न हुई। पार्वती जी ने गणेश जी को वरदान दिया अनेकों प्रकार के। देवताओं द्वारा भी उन्हें अग्र पूज्य, सबसे पहले पूजनीय माना गया और भगवान शिव ने गणेश जी को सर्वाध्यक्ष, सबका अध्यक्ष इस पद पर नियुक्त किया। सबका क्रोध शांत हुआ। और गणेश चतुर्थी व्रत मां गिरिजा ने गणेश जी को प्रदान किया। अब नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृतांत तथा परम पराक्रम से विभूषित
उनके दिव्य चरित्र भी सुने। अब उसके बाद कौन सी घटना घटी वह वर्णन कीजिए, क्योंकि शिव और पार्वती का उज्जवल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी नारद। तुम ध्यान लगाकर सुनो। शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की, गणेश जी और कार्तिकेय जी, इन दोनों की बाल लीलाएं देखकर महान आनंद में मग्न रहते थे। पुत्रों का लाड़ प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और वे दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। एक समय भगवान शिव और पार्वती दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर विचार कर रहे थे कि हमारे ये दोनों पुत्र अब विवाह के योग्य हो गए हैं। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे हो? हमारे लिए तो दोनों पुत्र ही समान प्रिय हैं। इस प्रकार विचार करने लगे। माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह करने की इच्छा जाग उठी कि हमारा विवाह होना चाहिए। अब वे दोनों आपस में तर्क वितर्क करने लगे। मैं पहले विवाह करूंगा, नहीं मेरा विवाह पहले होना चाहिए। दूसरा कहता नहीं मेरा होना चाहिए। इस प्रकार आपस में कहने लगे। माता पिता बड़े आनंद को प्राप्त हुए। दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम दोनों झगड़ा मत करो। हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है कि जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। तुम दोनों सुनो। हे प्यारे बच्चों, वैसे तो तुम दोनों ही हमें समान हो प्रिय। किसी पर विशेष प्रेम हो, किसी पे कम, ऐसा नहीं है। इसलिए तुम्हारे विवाह के लिए हमने एक नियम बनाया है, एक शर्त रखी है। क्या? वह शर्त यह है कि जो भी सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसका शुभ विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु अगाध बुद्धि गणेश जी वहीं खड़े रहे। उन्होंने अपनी बुद्धि का आश्रय लिया और विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? परिक्रमा तो मुझसे होगी नहीं, क्योंकि मुझसे अधिक दूर तक चला भी नहीं जाएगा। दौड़ने की बात तो बहुत दूर है, मोटा पेट। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त करूंगा कार्तिकेय से पहले? ऐसा विचार कर उन्होंने कि कुछ तो करना चाहिए। सारे देवताओं में मैं प्रथम पूजनीय हूं, तो मेरी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तब उन्होंने विचार कर माता पिता से कहा, हे पिताजी एवं माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, गणेश जी के बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर आकर बैठ गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करी
और बारंबार प्रमाण करते हुए उनकी 7 बार परिक्रमा प्रदक्षिणा करी। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, गणेश जी तो बुद्धि सागर थे ही। वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता की बहुत सी स्तुति करके और बोले, हे माता जी, हे पिताजी, आप लोग मेरी बात उत्तम सुनिए और शीघ्र ही मेरा विवाह कीजिए। दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश जी से बोले, बेटा तो पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा तो करके आ। कुमार कार्तिक गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौट आ, तब तुम्हारा विवाह पहले कर दिया जाएगा। गणेश जी बोले, हे माता जी, हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान, अतः धर्म अनुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? 7 बार करी है, 1 बार नहीं। अब शिव पार्वती तो बड़े लीलाधारी ठहरे। वे गणेश का कथन सुनकर लौकिक गति का आश्रय लेकर अर्थात लीला करने के लिए बोले, अरे पुत्र, तुमने इतनी बड़ी पृथ्वी, विशाल पृथ्वी, 7 द्वीपों 7 सागरों वाली पृथ्वी, बड़ी बड़ी पर्वत, कानन, वन, अरण्य, इस पृथ्वी की परिक्रमा वो भी 7 बार कब करी? तुम तो यहां से गए ही नहीं। तब गणेश जी बोले, माताजी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, इसलिए मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। अब जो गणेश जी ने कहा वे वचन सबके सुनने योग्य है। ध्यान से, धर्म के संग्रह भूत वेदों और शास्त्रों में ऐसे वचन मिलते हैं, वे सब सत्य हैं या असत्य? माताजी पिताजी आप बताइए। वे वचन हैं कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा से जो फल मिलने वाला होता है वह मिल जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर और तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण ही सबसे बड़ा तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत यह तीर्थ तो पास से ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं, उसे फिर आप लोग असत्य घोषित कर दीजिए, और यदि वह असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा, और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा हो जाएगा। इसलिए या तो मेरा शीघ्र शुभ विवाह कीजिए, अन्यथा यो कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं। अब तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न महान ज्ञानी हैं, वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। गणेश जी के वचन सुनकर भगवान महादेव और
पार्वती अत्यंत प्रसन्न भी हुए और विस्मित भी हुए। फिर वे गणेश जी की प्रशंसा करके बोले, बेटा तुम महान आत्मबल से संपन्न हो, इसी से तुझमें निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है, उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है। बुद्धिहीन के पास बल होते हुए भी नहीं होता है। हमने तेरी बात मान ली, हम इसके विपरीत कार्य नहीं करेंगे, ऐसा कहकर गणेश जी को सांत्वना दी। फिर वे उसके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। उसी समय प्रजापति विश्वरूप को शिवजी के इस उद्यम का पता लगा और उस पर विचार करके उन्हें बड़ा परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदर कन्याएं थी प्रजापति विश्वरूप के, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश जी का विवाह संस्कार संपन्न करवाया और उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। बड़ा ही विशाल मंगलमय आयोजन हुआ, चारों तरफ हर्षोल्लास हुआ। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में, अनिर्वचनीय। उसके बाद दोनों पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। महारानी सिद्धि से क्षेम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, क्षेम, और बुद्धि के गर्भ से लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार गणेश जी अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे। तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे इतने दिनों के बाद। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को, कार्तिकेय जी को सब समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कार्तिकेय के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और माता पिता शिव और शिवा के रोके जाने पर भी न रुककर क्रौंच पर्वत पर चले गए। उसी दिन से स्वामी कार्तिकेय कुमारापन उनका प्रसिद्ध हो गया, जो त्रिलोकी में विख्यात हो गया। स्वामी कार्तिकेय कुमारे हैं, इसीलिए उनका एक नाम कुमार भी है। जो मनुष्य कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है, उनकी पूजन वंदन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने पुत्र का विछोह हो जाने पर मां पार्वती को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने शिव जी से कहा, मुझे आप साथ लेकर क्रौंच पर्वत पर चलिए, मैं अपने पुत्र से मिलना चाहती हूँ। भगवान शंकर अपने एक अंश से वहां गए। मल्लिकार्जुन पर्वत, मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हुए क्रौंच पर्वत पर। जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जहां है, उस पर्वत का नाम क्रौंच पर्वत।
बेटा नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, वे दोनों शिवाशिव भी पुत्र सेन स्नेह से विवल होकर प्रत्येक पर्वत पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस गणेश चरित्र को सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता या पढ़ाता है एवं सुनता या सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक है, कीर्तिप्रद है, सुखवर्धक है, आयु बढ़ाने वाला है, स्वर्ग तक की पर प्राप्ति करवाने वाला है, पुत्र पुत्रों की वृद्धि करने वाला, मोक्षप्रद, शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला और शिव भक्ति का वर्धक है। यह कल्याणकारक, शिव जी के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिव स्वरूप, अतः मोक्ष कामी और निष्काम भक्तों को तो सदा ही इसका श्रवण करना चाहिए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, पहले किसी समय सनत कुमार जी ने व्यास जी को कहा कि हे महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले शिव जी ने जिस प्रकार एक ही वाणी, एक ही बाण से त्रिपुरासुर को भस्म कर दिया था, वह चरित्र मैं तुम्हें सुनाता हूं। सुनो हे मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मारकर इस जगत को महान क्लेश से मुक्ति दिलवाई, तब उस तारकासुर के 3 पुत्रों को, उसके 3 पुत्र थे, उनको महान दुख हुआ, संताप हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे बड़ा था, ज्येष्ठ पुत्र था, विद्युन्माली मझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में बल समान था, जितेंद्रिय थे, सदा कर्मयोगी, संयमी, सत्यवादी, दृढ़ चित्त, महान वीर और देवों से द्रोह रखने वाले। इन तीनों ने उत्तमोत्तम मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरू पर्वत पर एक कंदरा में जाकर अद्भुत तपस्या करी, हजारों वर्षों तक। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनको वर देने के लिए प्रकट हुए। तीनों दैत्य ब्रह्मा जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए। ब्रह्मा जी की स्तुति, वंदना, स्तवन आदि करके प्रणाम आदि किया, प्रणिपात किया। फिर अपने मन की बात कही, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो ये वर दीजिए, समस्त प्राणियों में हम सब के लिए अवध्य हो जाएं, कोई हमें मार नहीं सके। आप हमें स्थिर कर दें, आप हमें स्थिर कर दें, हमें जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं, कभी भी हमारे मृत्यु हमारे समीप न तक सके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर और अमर हो जाएं, त्रिलोकी के अन्य सभी प्राणियों को तो हम मौत के घाट उतारते रहें,
क्योंकि यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है, तो इस अतुल लक्ष्मी उत्तमोत्तम भोग, उत्कृष्ट पद, ऐश्वर्य किस लिए? बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, अमृत तो सभी को नहीं मिल सकता, विचार छोड़ दो, इसके अतिरिक्त जो मांगना है मांग लो। फिर कुछ देर विचार करके उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई घर नहीं है जहां हम सुखपूर्वक निवास कर सके, इसलिए आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण कर दीजिए, जो अत्यंत अद्भुत संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो, देवता जिन पर अधिकार नहीं कर सके। हम लोग आपकी कृपा से इन नगरों में निसंकोच विचरण करेंगे। तारकासुर ने कहा, मेरे नगर का निर्माण करो, वह स्वर्णमय हो, देवता उसका भेदन न कर सके। कमलाक्ष ने चांदी के बने घर की याचना करी, विद्युन्माली ने वज्र के समान लोहे का कठोर घर मांगा। ये तीनों नगर मध्याह्न के समय अभिजित